हम सब ने स्वदेशी मेले का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर हमारी कालका की विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, राज्यसभा की हमारी सांसद रेखा शर्मा जी, विधानसभा के हमारे पूर्व में स्पीकर रहे ज्ञानचंद गुप्ता जी, राजेश गोयल जी, बंतो कटारिया जी, जिला के हमारे अध्यक्ष अजय मित्तल जी, हमारे पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल जी, कार्यक्रम के हमारे माननीय अध्यक्ष गुरविंदर भट्टी जी, पुनीत खन्ना जी, ओम प्रकाश देवीनगर जी, पवन सैनी जी, कृष्ण लंबा जी, हमारे स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत के संयोजक डॉक्टर अंकेश्वर प्रसाद जी, और आज मेरे लिए बहुत ही गौरव और गर्व का दिन है कि स्वदेशी मेले का आज इस पंचकुला की मां मनसा देवी की इस पवित्र भूमि पर आज उद्घाटन हुआ है। इस स्वदेशी जागरण मंच महोत्सव में मैं अपने सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं, दूर दराज से आए हुए शिल्पकारों को व उद्यमियों को आज इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत गौरवशाली है। आज हम स्वदेशी महोत्सव के इस भव्य मंच पर आज हम आत्मनिर्भर भारत की एक झांकी हम देख रहे हैं। इस महोत्सव में उपस्थित तमाम महानुभाव का अभी सभी हम यहां पर हवन यज्ञ किया है, परिवारों सहित आकर के किया है, और हवन यज्ञ की पूर्ण आहुति में हमने 5 स्वदेशी वस्तुओं को जीवन में धारण करने का संकल्प भी लिया है और 5 वस्तुओं को छोड़ने का हमने यहां संकल्प लिया है। मैं इस महोत्सव के आयोजकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने स्वदेशी संकल्प को एक जन आंदोलन का रूप देने का काम किया है। आज जब हम यहां चारों ओर स्वदेशी उत्पादकों की चमक देख रहे हैं तो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारत का आत्मविश्वास केवल नारों में नहीं बल्कि हमारे कारीगरों के हाथों और उपभोक्ताओं की पसंद में झलकने लगा है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि स्वदेशी की झलक देता है, यह स्वदेशी की झलक देता है हर स्टाल, हर विचार, नई उड़ान भरता है आत्मनिर्भर भारत का बाजार। साथियों, मुझे खुशी है कि स्वदेशी का विचार हमारे लिए ये नया विचार नहीं है। जब हम इतिहास के पन्नों को हम पलट करके देखते हैं तो पाते हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई का लक्ष्य ही स्वदेशी था। जब हमारे महान रणबांकुरों ने इस आजादी के लिए संघर्ष किया तो उनकी सोच थी कि यहां से अंग्रेजों को भगाना है, विदेशी को भगाना है और स्वदेशी को हमें अपनाना है, अपने जीवन में उतारना है। साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने चरखे और खादी को केवल वस्त्र नहीं, हम सब जानते हैं
बल्कि स्वावलंबन का उन्होंने अस्त्र बनाया है। साथियों, आज 21वीं सदी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वदेशी का वही मंत्र आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आज हमारे सामने खड़ा है। साथियों, यह महोत्सव उसी संकल्प को साकार करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। साथियों, मुझे खुशी है आज जब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और बहुत जल्द हम भारत की दुनिया की भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, क्योंकि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक संकल्प लिया है, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प विकसित भारत का है और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि हम दुनिया की तीसरी मजबूत आर्थिक शक्ति बनेंगे। और देखते देखते इन 11 वर्षों में हमारे सामने ये भारत दुनिया की चौथी आर्थिक बड़ी शक्ति के रूप में आकर के खड़ा हुआ है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2030 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। साथियों, लेकिन यह लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक हमारे गांव के छोटे कारीगर, हमारी स्वयं सहायता समूहों की बहनें और हमारे सूक्ष्म उद्यमी इस विकास यात्रा के मुख्य भागीदार नहीं बनेंगे। साथियों, जब किसी गांव की महिला सिलाई मशीन लेकर या कोई युवा बेटी डेयरी या हस्तशिल्प से कार्य शुरू करती है, तो वह सिर्फ अपने परिवार की आजीविका नहीं बनाती, वह समाज का भविष्य गढ़ती है। साथियों, आज हरियाणा के हजारों स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर भारत के सबसे मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। मुझे खुशी है, जब मैं बाजार के अंदर गया था, ये स्वदेशी महिला ये उसका प्रमाण है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर भारत की यही पहचान है। आत्मनिर्भर भारत की यही पहचान है। हर घर में हुनर, हर हाथ में काम है, ये इसकी पहचान है। साथियों, मुझे ये बताते हुए भी ये खुशी हो रही है कि हमने हरियाणा में अब तक 65,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इनमें लाखों महिला सदस्य अपनी मेहनत से समाज में सम्मान और पहचान उन्होंने बनाई हुई है। साथियों, इसीलिए जब हम एक स्वदेशी उत्पाद खरीदते हैं तो हम केवल एक वस्तु नहीं खरीदते, बल्कि हम उस भारतीय परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं जिसकी मेहनत से उस उत्पाद का निर्माण हुआ है, जो विदेशी सामान खरीदने से विदेशी कंपनियों के माध्यम से देश से बाहर चला जाता था। साथियों, आज का यह युग ग्लोबल का है। इसका मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड और लोकल मैन्युफैक्चरिंग। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का जो आह्वान किया है, उसका अर्थ यह कतई नहीं है कि हम आधुनिकता से दूर भागें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, उसका अर्थ है कि हम अपने स्थानीय कौशल को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने का हम काम करें। साथियों, आज हरियाणा सरकार इस दिशा में निरंतर गति से कार्य कर रही है। हमने प्रदेश में पद्मा जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। साथियों, इसके तहत हम प्रदेश में हर ब्लॉक में उस क्षेत्र से विशिष्ट उत्पाद को पहचान हमारी सरकार दे रही है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि अंबाला का चाहे वैज्ञानिक उपकरण हो, पानीपत का हैंडलूम हो या फिर रेवाड़ी का पित्तल की कला हो, इन सबको न केवल राष्ट्रीय बल्कि
अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्रांड इंडिया के रूप में स्थापित किया जाए, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमने एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ की हड्डी है। साथियों, ये करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं।